से आया और जाकर के कहीं कहाँ कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो भैया एक काम करो, एक नदी के तट पे जाकर के थोड़ी बहुत कहीं धूप मिल रही थी, उसके किनारे पर बैठ जाता है और बैठ करके अपने आप को छाया का आश्रय लेकर के सोचता है कि आश्रय मिलकर कुशलतापूर्वक अपने आप की रक्षा, सोचते कि अब थोड़ी शांति मिली। ऐसी ही दशा अपनी है कि अपन भी सोचते हैं कि इच्छाओं की धूप में आज एक इच्छा पूरी है, वो आप ही इच्छा से पूछो कि जब आप लोग यहाँ आए शुरुआत में, एक काम करो पहले रहने के लिए कहीं घर मिल जाए, है ना। तो आपको जैसा मिला, जहाँ मिला, पहली बार आए, चलो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले तो अपन को क्या चाहिए, घर चाहिए। अब उस घर में रहते रहते जैसे ही आपने देखा कि अब सूरत में फलाने जगह कौन सी अच्छा फ्लैट मिलेगा, कहाँ बंगला मिलेगा, अब ये घर छोड़ना है, अब ये घर कैसा लगने लगा, छोटा लगने लगा, अब बड़ा घर चाहिए। तो खोजते खोजते अब वहाँ से गया, बड़े घर में पहुँच गया, है ना। पहले किराए में आया, अब अपने घर में आ गया, है ना। अपने घर में आने के बाद कुछ समय तक उसमें रहा, अब और उससे घर और अच्छे बन गए। पहले छोटा फ्लैट में ही काम हो गया था, अब क्या हो गया, जैसे जैसे आदमी की इच्छाएं और धन पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे इसके अंदर की इच्छाएं भी और बढ़ती चली जाती। पहले कहते थे हम सब लोग एक ही घर में रहते थे, यहीं पर रहते थे, फिर बाद में कहते नहीं, अब तुम्हारा घर अलग होना चाहिए, बेटे का घर अलग होना चाहिए, इसका घर इसका अलग होना चाहिए, सबके अलग अलग होना चाहिए। आज के ज़माने में सबसे पहले है, सब लोग अपने आप को सेपरेट होना चाहते हैं। और पुराने लोग जो होते थे वो क्या कहते थे, जो जितना साथ रहेगा वो उतने पास रहेगा, शांति रहेगी। देखिए संयुक्त परिवार में और एकल परिवार की विसंगतियां हैं क्या। संयुक्त परिवार में एक दूसरे के विकल्पों को समझने का कार्य होता था, एक दूसरे के सहयोगी बने रहते थे, एक दूसरे के अन्योन्य रहते थे। इसके बारे में पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार की दशा क्या होती है। तो उन्होंने लिखा है, महाचार्य जी सुनाते तो उदाहरण कि जैसे नदी किनारे तुम देख लेना, जब बरसात का समय आता है तो बहुत पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी लगे रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे पेड़ भी लगे रहते हैं, लेकिन वे समूह में रहते हैं। वे कैसे रहते हैं, समूह में। छोटे छोटे पौधे वगैरह हैं, छोटे छोटे बरसात के समय में पता चला कि जो बड़ा पेड़ अकेला खड़ा था, उसकी बाढ़ में जब आई तो अकेला पेड़ की दशा क्या हुई, बाढ़ की चपेट में आया, उसको धराए बहाव में आया, वो भरा करके ले गया। लेकिन उसी पेड़ के थोड़ी दूरी पर पास में बहुत सारी झाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ थे। देखिए बड़ा पेड़ तो बह गया, जो अकेला था, जो कैसा था, अकेला था। लेकिन छोटे पेड़ जो थे, जो समूह में थे, वे आराम से एक दूसरे के, पानी बाढ़ आई लेकिन वे आराम से खड़े हुए हैं। आचार्य जी ने कहा आज की दशा भी ऐसे ही है कि संयुक्त परिवार जहाँ होता है वो छोटे पेड़ की तरह होते हैं, मिले जुले एक साथ। जब एक दूसरे पे आपत्ति आए, वहां से वो उससे मिल गया, वो उसको एक दूसरे का सहारा बन गया, और एक दूसरे का सहारा बन जाता है तो बड़े बड़े तूफान भी आ जाएं तो कोई उसका बाल भी उखाड़ने वाला नहीं होता।
और अकेले वाले की दशा क्या होती है? अकेले वाले की दशा की थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वह अपने आप को फिर क्या करता है? जीवन सुरक्षा नहीं कर पाता। वैसे ही एकल परिवार और संयुक्त परिवार, पहले हमारे यहाँ ये कहते थे कि भैया हम लोग 5 भाई हैं, और कोई कहता था हम लोग तो 8 भाई हैं, कोई 10 भाई हैं। आज तो कहते भैया भाई हैं कि नहीं है? क्यों? ना आगे है ना पीछे है, एक है ना ओके। सोचो आने वाले समय पे बहुत सारे रिश्ते समाप्त होने वाले हैं। अब चाचा नहीं मिलने वाले है ना, अब मौसी मिलने वाली नहीं है, और बुआ की पता नहीं। अब होगी क्या? अगर होगा तो हो गया, 2 हो गए तो बुआ मिलेगी, और नहीं है तो क्या मिलेगी? कुछ नहीं होने वाला है। सोचो कि ये संकेत हमें बताता है कि आने वाला समय हमारा किस दिशा में जा रहा है। कि संसार के वैराग्य का दर्शन करते हुए यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं कि आज अपन ये छोटे से घरौंदे में सोचते कि भाई यही मेरा जीवन है। यहाँ दिया कि वो संतप्त संसार में, इच्छा रूपी संसार में, एक जीर्ण शीर्ण नदी के तट को पाकर के लोग सोचते कि बस यही मेरा जीवन है, यही शांति है। तो यहाँ वैराग्य के कारणों को उपस्थित करते हुए आचार्य गुणभद्र महाराज ने कहा कि ये संसारी आत्मा के, वैसे ही विमल वाहन को ये संसार के इन विचित्रताओं को देख करके उनको वैराग्य भाव हो गया, और जाकर के विमल वाहन ने अपने पुत्र विमल कीर्ति नाम के पुत्र को राज्यपाट सौंपा। नाम क्या है उनका? विमल। विमल वाहन के पुत्र विमल कीर्ति को नाम, पुत्र को राज्य दे करके स्वयं प्रभ जनेन्द्र की शिष्यत्व का को स्वीकार कर लिया है ना। विदेश क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, तो उस समय उन्होंने स्वयं प्रभ तीर्थंकर की समूह शरण में जाकर के क्या कर लिया? अपने आप को दीक्षा ले ली। एक और, भगवान कभी भी किसी को दीक्षा देते नहीं। तीर्थंकर भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते। हाँ, तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाकर के लोग दीक्षा लेते हैं। तो विमल वाहन ने ऐसे स्वयं प्रभु जनेन्द्र भगवान के समूह शरण में जाकर के उनके चरणों में बैठ करके मुनि दीक्षा धारण कर ली, और धारण स्वीकार कर लेने के बाद दीक्षा धारण कर ली, और उनके ही चरणों में बैठ करके उनकी वाणी को सुन करते अनेक समय तक विहार आदि किया, द्वादशांग का अध्ययन किया, 16 कारण भावनाओं को भाया, और ऐसे भाते समय उस मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। ऐसे परोपकार परोद्धार की भावनाएं जिनके मन में होती है, वही ऐसे तीर्थंकर प्रकृति जैसी महान प्रकृति का बंद करते हैं, जिनके अंदर सब जीवों के कल्याण की भावना हो, परोपकार की भावना समाये हो, सबका हित कैसे हो इस प्रकार की भावनाएं बनी हो, वही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। और तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद किया, और ऐसे मुनि अवस्था में आयु के अंत समय में संन्यास मरण करते हुए प्रथम ग्रैविक कहाँ पे गए? जिसका नाम है सुदर्शन ग्रैविक में उत्पन्न होते हैं। बड़े रिद्धिधारी अहमेंद्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, जहाँ जिसकी उस देव की आयु कितनी है? 23 सागर की। 16वें स्वर्ग की है 22 सागर की, और वहाँ से 1 सागर और बढ़ा देना,
तो प्रथम ग्रैविक कहो, अधोग्रैविक कहो, ऐसे 9 ग्रैविकों में प्रथम ग्रैविक जिसका नाम है सुदर्शन, ऐसे सुदर्शन नामक ग्रैविक में जाकर के 23 सागर की आयु वाले अहमेंद्र इंद्र होते हैं। यहाँ कोई किसी का नाम नहीं होता, सबके सब ग्रैविक से लेकर कर सर्वार सिद्धि तक के सभी अहमेंद्र होते हैं, सबके समानता होती, यहाँ कोई हीनादिकता के परिणाम नहीं होते। तो ऐसे 23 सागर की आयु है। शरीर का प्रमाण कितना है? शरीर कितना है? तो उनका शरीर का प्रमाण वहां पर लिखा है 60 अंगुल प्रमाण। अंगुल कैसे होते? अपन ऐसा नापो, जैसे ये है अंगुल, है ना, तो ये इसके नाप करते हुए, तो जैसे अपने एक अंगुली में 3 अंगुल हैं और ये मिला दो तो कितने हो जाते? दोनों मिला दो तो यहाँ 6 अंगुल। ये 18 अंगुल प्रमाण ये अपना हाथ होता है। कितना अंगुल प्रमाण? ये अभी वर्तमान में अपने अगर नापेंगे तो यहाँ तक अपने 18 अंगुल आएंगे। तो उनका उस समय यानी 9वें ग्रैविक में कितने अंगुल है? तो आप 60 अंगुल बताया है। 60 अंगुल में कितना हो जाएगा? 18, 36 और 18, हाँ 36, 18 में कितने हो जाए? 40 और 54, है ना। और ये क्या ना 3.5 हाथ, 3.25 है तो 36, 18 यानी 3 हाथ 6 अंगुल प्रमाण उनके हिसाब से। इतना उनका शरीर है। आगे आगे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, सर्वार सिद्धि में माते एक हरत्नी प्रमाण, हरत्नी प्रमाण अर्थात जे हाथ नहीं, हाथ ये है, हमने तत्वार सूत्र के समय बताया था। और अरत्नी क्या होती है? एक अरत्नी प्रमाण। तो ये अंगुलियों के तीनों को बैठा दो और ये अंगुली को कैसा कर दो? छोटी वाली अंगुली को, इसको बोलते अरत्नी, और ये हो जाता है हाथ। तो एक अरत्नी प्रमाण ऐसा सर्वार सिद्धि के देव का होता है, यानी थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा कुछ कम, 2-4 अंगुल, 3 अंगुल या 2 अंगुल, 1-2 अंगुल कम अरत्नी में, अर्थात ये है। तो वहाँ पर ये मान के चलो कि 3.5 हाथ, 3.25 हाथ ऐसा मान के करते हैं। तो इतने उनके 60 अंगुल प्रमाण शरीर है, लेकिन उनके अंदर की लेस्या कौन सी है? तो शुक्ल लेस्या है। ऐसे शुक्ल लेस्या के धारी और 11.5 माह में एक बार श्वास लेने वाले। कितने महीने में? यानी 11.5 महीने में साल में कितनी बार श्वास लेते थे? एक ही बार आ जाएगा आपके हिसाब से। तो 11.5 माह में एक बार श्वासोच्छ्वास जिनका होता है, और 23,000 वर्ष के बाद जिनका एक बार मानसिक आहार होता है। ग्रैविक के देवों का वर्णन किया जा रहा है। प्रथम ग्रैविक के देव का ये वर्णन है। तो वहाँ के उस अहमेंद्र के पास, उनके पास 23,000 वर्ष के बाद एक बार मन में असाता वेदनी कर्म का उदय आता होगा। मन में विचार किया, वहीं पर कंठ से अमृत पान हो जाता है। ऐसे ग्रैविक के देवों का वर्णन किया गया। अब वहाँ से कहते हैं उनका अवधि ज्ञान कितना है? तो वे ग्रैविक पर बैठे बैठे वहाँ से 7वीं पृथ्वी तक पूरे के पूरे सारे जीवों को उस अवधि ज्ञान का विषय बना लेते हैं। जैसे 7वीं पृथ्वी तक के जीवों के बारे में, क्षेत्र के बारे में, गमनागमन की शक्ति रखने वाले, उन सबको अच्छे से जानने वाले, उनके शरीर की प्रभा आदि उसका, ऐसे वैकृक शरीर के धारी, उनका शरीर कौन सा है? वैकृक शरीर है। इस शरीर को और एक और है
यहाँ एक विशेषता दी है, अणिमा आदि समस्त गुणों से युक्त है। और एक इसमें हेतु, उसका अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा 5 प्रकार के पुण्योदय से संपन्न है। नहीं, 5 प्रकार के पुण्योदय से प्राप्त होने वाले अहमेंद्र है। तो 5 प्रकार का पुण्य कौन सा है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा पुण्य प्रकृति अगर है तो 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, इनसे ही अहमेंद्र का पद प्राप्त होता है। कभी भी श्रावक अहमेंद्र पद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ उसका अर्थ ये होना चाहिए 5 प्रकार के पुण्योदय से प्राप्त होने वाला, अर्थात 5 महाव्रतों का सबसे बड़ा महान पुण्योदय है कि मुनि बनकर के उन्होंने समाधि मरण किया, और समाधि मरण करके अपने आत्म सुख को प्राप्त करने वाले ऐसे अहमेंद्र, इंद्रिय सुख को पूर्णतया प्राप्त करने वाले ऐसे अहमेंद्र पद को प्राप्त किया। वहाँ पर पूरे के पूरे 23 सागर की आयु को व्यतीत करके, कहाँ से, अधोग्रैविक कहो या प्रथम ग्रैविक कहो, वहाँ से अब आगमन होता है। किनका? तो बोले कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में श्रीवस्ती, कहाँ पे? श्रावस्ती भी कहते हैं, हाँ श्रावस्ती नगरी के राजा हैं दृढ़रथ, दृढ़राज था। राजा का नाम क्या था? दृढ़राज। और एक दूसरा जितारी भी नाम मिलता है, शायद तिलोपन्नति आदि में जितारी शब्द का भी प्रयोग मिलता है, इसलिए दोनों को। तो यहाँ दृढ़राज राजा, वहाँ पर जो इक्ष्वाकु वंशी है, काश्यप गोत्री है, अजितनाथ भगवान की भी वही है और इनका भी वही है। कैसे काश्यप गोत्री, उनके शरीर की कांति बहुत ही उत्तम है, उत्तम थी। इनकी रानी का नाम सुसेना, क्या नाम है? माता का नाम सुसेना, स्त्री का नाम था, जो पूर्वोक्त देव के अवतार लेने वाले। ऐसे 6 माह बाकी रहे